नमस्कार। मैम, क्षेत्र वासियों के नाम शुभकामनाएं संदेश दीपावली के उपलक्ष्य में, और साथ ही मैम छठ पर्व भी आ रहा है और गुरु नानक पर्व भी, क्या कुछ है? मैं यही कहूँगी कि सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, गुरपुरब और छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार सभी के सुखी रहें, खुश रहें, इसी तरह से खुशियाँ मनाते रहें और आने वाले टाइम में इसी तरह से हर साल हम खुशियाँ मनाते रहें। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी के मंदिर का उद्घाटन जो 22 जनवरी को होने जा रहा है, राम जब वनवास करके आए थे तो अब हमने दीपावली मनाई थी, तो अब हर साल भव्य इसी तरह से दिवाली मनाएंगे। जिस तरह से योगी जी दीपावली के दियों से शुरुआत की, इस बार वो कह रहे हैं हम 25 लाख दिए जलाएंगे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है और आगे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता रहेगा। तो ये खुशियाँ जो है श्री राम जी जो हमारी लाइफ में लेकर आए हैं, इसी तरह सभी क्षेत्रवासियों की ज़िंदगी में ये खुशियाँ बनी रहे और हम इसी तरह से दीपावली मनाते रहें और आगे सालों साल 500 साल तपस्या की इस मंदिर बनने के लिए, और आज मंदिर बनने जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, जो कहते थे कोई कि ये कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने देखा होगा कि जब फैसला आया कोर्ट का, कहीं कोई भी वो नहीं हुआ, दंगा फसाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों पक्षों ने आराम से बैठकर समझौता किया और कोर्ट की बात मानी और आज हमारा भव्य मंदिर बनने जा रहा है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। तो हम सभी खुशी खुशी वहाँ अयोध्या जाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। मैम, दिल्ली में जैसे कि प्रदूषण गहराता जा रहा है और आज थोड़ा सा प्रदूषण से राहत मिली है बारिश के होने के बाद, लेकिन फिर से जैसे कि दिवाली के बाद फिर से आशंका जताई जा रही है कि विकट परिस्थिति बन सकती है। तो मैम, क्षेत्रवासियों को लिए क्या कुछ संदेश है प्रदूषण को लेकर? देखिए, प्रदूषण तो केजरीवाल कहता था, केजरीवाल की सरकार आने से पहले इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन जो अब हो रहा है पोल्यूशन, पहले कहता था पंजाब से आता है, पंजाब से आता है, पंजाब से आता है, तो पंजाब से अब उसकी सरकार है पंजाब में, तो इस साल क्यों आया? इस साल तो और भी ज़्यादा आ गया। पहले दिवाली के बाद कंस्ट्रक्शन चाहे बंद होती थी, चाहे गाड़ियाँ बंद होती थी डीजल वाली, लेकिन इस बार तो दिवाली से पहले ही सब कुछ बंद करना पड़ गया, इतना ज़्यादा पोल्यूशन। और अब केजरीवाल का है, केजरीवाल बारिश करवा रहा था, ये तो भगवान का धन्यवाद करते हैं हम, जिन्होंने पहले ही बारिश कर दी और आज का दिन हमें जो है पोल्यूशन से राहत मिली है थोड़ी सी। पॉल्यूशन को लेकर मैम, जैसे कि विकट परिस्थिति बनी हुई थी दिल्ली में और केजरीवाल जी कह रहे थे कि वो संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन 22 करोड़ की लागत से बना उनके द्वारा, जैसे कि कनॉट प्लेस में लगा हुआ है स्मोक टावर, बंद था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उसे दोबारा से चलाने की कोशिश हो रही है, क्या कुछ नहीं? जी, जो 22 करोड़ का स्मोक टावर बना है वो आज तक बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ। पब्लिक का पैसा जो है वो केजरीवाल बर्बाद करने में माहिर है, चाहे वो अपना बंगलो बना रहा हो, चाहे कुछ भी कर, पोल्यूशन की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। जब कोविड चल रहा था तो ये शराब की दुकानें खोल रहा था और किस तरह से करप्शन करना है ये प्लानिंग कर रहा था, और अब जब पोल्यूशन छाया पड़ा है तो स्मोक टावर जो है 22 करोड़ का इसने बनाया, वो भी पब्लिक के पैसे से बना, तो वो भी बंद पड़ा है। क्या ये लोगों के मरने की वेट कर रहा है? जो ये पोल्यूशन, जो ये धुआं स्मोक आ रहा है, हमारी सांसों में जा रहा है, ये कैंसर का प्रतीक है, ये डॉक्टरों तक ने कह दिया, उसके बाद भी अभी तक ये जागा नहीं है। पंजाब में भी इन्हीं की सरकार है। जी बिल्कुल, पंजाब में इसी की सरकार है। और जैसे कि नासा से सैटेलाइट से ये बताया जा रहा है कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है सबसे ज़्यादा, जबकि ये ब्लेम लगा रहा है हरियाणा पे। हरियाणा में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर चुका है अपना, वही है ना कि उसकी अपनी सरकार है, इसलिए वो दूसरों पे ब्लेम डालना उसकी शुरू से आदत है कि अपने ऊपर ना करके दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना। दीपावली, गुरपुरब और छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार सभी के सुखी रहें, खुश रहें, इसी तरह से खुशियाँ मनाते रहें और आने वाले टाइम में इसी तरह से हर साल हम खुशियाँ मनाते रहें। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।